हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज। आई एम संदीप सैनी। हम पढ़ रहे हैं सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के बारे में। अब तक बेटा हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा सेल थ्योरी किसे कहते हैं, सेल की डिस्कवरी किसने की। हमने पढ़ा कि सेल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सेल की कौन कौन सी टाइप्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, मेसोकैरियोटिक सेल क्या होती है बेटा। ओके बेटा। अच्छा बेटा, फिर इसमें आज की क्लास में हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में आती है प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमें डिफरेंस पता होना जरूरी है बेटा। पहले हमें इनके बारे में जो जो जनरली डिफरेंसेज आते हैं उनके बारे में पढ़ना है बेटा, जो मेन डिफरेंसेज है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। देखो बेटा, यहां हम पढ़ते हैं प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल, प्लांट सेल। ओके बेटा, यहां हमने देखा एनिमल सेल। एनिमल सेल दोनों के दोनों सेल है यूकैरियोटिक सेल है। फिर इनमें क्या डिफरेंसेस है? फर्स्ट डिफरेंस, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल है ये जनरली लार्जर होती है देन एनिमल सेल, मोर लार्जर। प्लांट सेल है ये मोर लार्जर है, मोर लार्जर, लार्जर देन एनिमल सेल, देन एनिमल सेल। पहले बेटा हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। एनिमल सेल में सारे के सारे डिफरेंस में अपोजिट आ जाएंगे बेटा। सेकंड डिफरेंस क्या है बेटा? सेकंड हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके बेटा। थर्ड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है प्रेजेंट। प्लांट सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। ओके बेटा। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस हम क्या देखेंगे? फोर्थ डिफरेंस हम देखेंगे बेटा सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल्स के बारे में। इन सबको हम बेटा जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, इन सबको हम डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे, वहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सेंट्रल वैक्यूल्स, सेंट्रल वैक्यूल्स, सेंट्रल वैक्यूल्स क्या होते हैं? इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट। ओके बेटा। फिफ्थ जो डिफरेंस है, फिफ्थ डिफरेंस क्या देखेंगे हम? फिफ्थ डिफरेंस देखेंगे हम इनके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा का, या हम पहले सेंट्रियोल देखते हैं। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स है, इनमें अब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स अब्सेंट। ओके बेटा। सिक्स्थ डिफरेंस हम देखेंगे लाइसोसोम का, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स भी इनमें प्लांट सेल में अब्सेंट होते हैं। सेवंथ डिफरेंस हम देखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा का, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं वो थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे बेटा इनके बारे में। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट। ओके बेटा। 8 डिफरेंस, एक प्लांट सेल है वो डिवाइड होती है, वो कैसे डिवाइड होती है, कौन से मेथड से डिवाइड होती है? उस मेथड का नाम है सेल प्लेट मेथड। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो इनमें सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है बाय सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट, सेल प्लेट मेथड। कैसे होता है बेटा? सेल डिवीजन एक अलग से चैप्टर दे रखा है आपका, वहां पर हम इसमें डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे बेटा। ओके। तो यहां पर मैंने मेन 8 डिफरेंस, यहाँ पे अपोजिट आ जाएंगे कि प्लांट सेल है, प्लांट सेल मोर लार्जर है देन एनिमल सेल्स। तो ये क्या है? एनिमल सेल में क्या बताएंगे हम? एनिमल सेल है ये क्या है? स्मॉलर है, स्मॉलर है देन प्लांट सेल, प्लांट सेल। सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा था सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है बेटा? इनमें सेल वॉल है वो होती है अब्सेंट। सेल वॉल क्या होती है बेटा? अब्सेंट होती है एनिमल सेल में। थर्ड डिफरेंस, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट क्या है? अब्सेंट। ओके बेटा। फोर डिफरेंट सेंट्रल वैक्यूल्स,
सेंट्रल वैक्यूल्स भी एनिमल सेल में क्या होता है, अब्सेंट। ओके बेटा, इसके बाद इसमें सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल यानी कि सेंट्रोसोम, ये बेटा एनिमल सेल में सेल डिवीजन में हेल्प करता है। यदि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट ना हो तो सेल डिवाइड नहीं करेगी। ये आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। ओके बेटा, तो एनिमल प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल क्या होता है, एब्सेंट। एनिमल सेल में सेंट्रियोल क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। ओके बेटा, लाइसोसोम्स प्लांट सेल में अब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम भी एनिमल सेल में क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। ओके बेटा, यहाँ पे टर्म आती है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा मतलब दो प्लांट सेल है। ओके बेटा, इनके बीच का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, उस कनेक्शन को साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल आर नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। वो हम डायग्रामेटिक समझाएंगे आपको बेटा। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा है। प्लाज्मोडेस्मेटा एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते, अब्सेंट। ओके बेटा, इसके बाद जो प्लांट सेल है कौन से मेथड से डिवाइड होती है, सेल प्लेट। एनिमल सेल कौन से मेथड से डिवाइड होती है, सेल फर्रो मेथड बेटा, फर्रो मेथड। तो बेटा ये मैंने सिंपली जनरली 8 डिफरेंस है बताए आपको किसके बारे में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। ये आपको बेटा पता होना चाहिए। ओके बेटा, मैं जो है कमेंट में आप से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इनके बारे में मेरे को बताना बेटा। ओके, तो लेक्चर को ध्यान से अटेंटिव होकर के पढ़े। इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बताया प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में। ओके बेटा, तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको क्या चीजें हैं। देखो बेटा, जनरली हम देख रहे हैं प्लांट सेल के बारे में। जो प्लांट सेल है प्लांट सेल में बेटा ये जो है ये तो है सेल वॉल। क्या प्रेजेंट है, ये सेल वॉल। ये अंदर है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ओके बेटा, ये सेल वॉल है। और ये एडजेसेंट सेल अनोदर सेल है बेटा। ओके बेटा, ये दूसरी सेल है, ये इसकी सेल वॉल है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट है बेटा, इनके अंदर सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके बेटा, पहले मैं सिंगल सेल के बारे में बताता हूं। सिंगल प्लांट सेल जनरल स्ट्रक्चर है। ये क्या है बेटा, सेल वॉल है, सेल वॉल। ओके बेटा, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है बेटा, सेंट्रल वैक्यूल्स, लार्जर होता है साइज में, सेंट्रल वैक्यूल्स होता है। यहां पे ये क्या प्रेजेंट है बेटा, कॉर्नर में टुवर्ड द पेरिफेरी न्यूक्लियस। ओके बेटा, और यहां पर हम देखेंगे ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है बेटा। ओके, ये जो है ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं बेटा। ओके, तो बेटा ये हमने पढ़ा प्लांट सेल के बारे में। ओके, अच्छा देखो, जनरली बताते हैं बेटा कि जो हम देखते हैं जो दीवार बनती है, ओके बेटा, तो दीवार बनती है वो एक ईंट से तो बनती नहीं, कई ईंटों से मिलकर बनी हुई है। तो इस तरीके से बनती है, ये एक ईंट है। ओके बेटा, फिर कोई सीमेंटिंग मटेरियल लगाते हैं बीच के अंदर, ये मतलब अनोदर ईंट है बेटा। ये फिर एक और ईंट है, ये फिर एक और ईंट है। ओके बेटा, फिर इसके ऊपर भी ईंट आती है बेटा, इस तरीके से। ऐसे ही जो भी है सेल है बेटा। ओके, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में इनमें होता है बेटा सेल वॉल होती है बेटा, और इनमें सीमेंटिंग मटेरियल होता है बीच में, उसको बोलते हैं मिडल लेमिला। आगे पढ़ेंगे बेटा हम, मिडल लेमिला। दो जो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होती है बेटा, मिडल लेमिला प्रेजेंट होती है। तो बेटा इस सेल की सूचना इस सेल में कैसे जाएगी बेटा,
तो एक धागे के थ्रू, एक तार के थ्रू, जैसे कनेक्शन होता है ना बेटा, एक तार होता है, यहां से वायर गया, वहां पे गया, सूचना पहुंचा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर रहा है। यहां से एक वायर गया यहां तक, ओके बेटा। तो ये जो वायर जो गया है, ओके बेटा, ये सूचना को पहुंचा रहा है। ये मतलब इस प्लांट सेल और इस प्लांट सेल दोनों की सेल को कनेक्ट कर रहा है, दोनों के साइटोप्लाज्म को जोड़ रहा है। तो हमने प्लाज्मोडेस्माटा क्या बताया? इट इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। तो बेटा इस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? इट इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। वन सेल का साइटोप्लाज्म, अनोदर सेल का साइटोप्लाज्म, दोनों साइटोप्लाज्म के बीच का कनेक्शन क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन बेटा ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल तो बेटा जो है डेड कंपोनेंट है बेटा, नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल वॉल। और सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन कैसा कंपोनेंट है? लिविंग कंपोनेंट है। तो उसको बेटा सूचना को पहुंचाने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा की जरूरत नहीं होती। ओके बेटा, वहां पे भी हम कुछ गैप जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। कुछ बटन से होते हैं, उनके थ्रू होता है बेटा। ओके, अच्छा बेटा, ये हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा। अच्छा बेटा, एक चीज और बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है? नहीं होती प्रेजेंट। तो जो प्लांट की सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल है, क्या फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है? कवक के अंदर होती है। तो किसकी सेल वॉल? फंजाई की सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल। ओके बेटा, क्या बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है? होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो बेटा इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, प्लांट की सेल वॉल कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनी है, कौन से सब्सटेंस से मिलकर बनी है? फंजाई की सेल वॉल कौन से सब्सटेंस से मिलकर बनी है? और बैक्टीरिया की सेल वॉल कौन से सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है? बताओ कौन से कंपोनेंट से? वेरी गुड। जो प्लांट की सेल वॉल है ये सेलुलोज से, किससे? सेलुलोज, सेलुलोज से। ओके बेटा, फंजाई की जो सेल वॉल है किससे मिलकर बनी है? चिटीन से, काइटिन से। ओके बेटा, ये हमने देखा ये चिटीन या काइटिन। ओके बेटा, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से, पेप्टाइडोग्लाइकन। इट्स ओके बेटा, याद रखना बेटा। और एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती बेटा। ओके, तो आपको ये याद रखना बेटा। इसके बाद नए टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। ओके बेटा, राइबोसोम, राइबोसोम। अब राइबोसोम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। कैसे ऑर्गेनेलीज है? राइबोसोम है, राइबोसोम ये है विदाउट, विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज। राइबोसोम्स सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलीज है। कैसी ऑर्गेनेलीज है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलीज, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलीज है। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री या इंजन ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं और सेल का इंजन भी कहते हैं राइबोसोम को। ओके बेटा, राइबोसोम्स कितने टाइप्स के हैं? राइबोसोम की टाइप्स, राइबोसोम्स 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? 70S और 80S राइबोसोम्स।
70s और 80s। ओके बेटा, यहाँ पे S का मतलब क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। S का मतलब क्या है बेटा? स्वेडबर्ग यूनिट, या हम इसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ओके बेटा। अच्छा बेटा, राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स मेड बना हुआ है, राइबोसोम्स 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट। लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट मेड है 2 यूनिट से, 2 यूनिट से। एक यूनिट कैसी है? स्मॉल यूनिट। ओके बेटा, एक यूनिट कैसी है? लार्ज यूनिट, लार्ज यूनिट। तो कहने का मतलब ये है 70s राइबोसोम है, इसके अंदर भी एक स्मॉल यूनिट है, एक लार्ज यूनिट है। 80s राइबोसोम है, इसमें भी एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट है। कौन कौन सी वो यूनिट है उनके बारे में हम पढ़ते हैं बेटा। देखो जो है हमने देखा 70s और 80s राइबोसोम्स। तो 70s राइबोसोम्स और 80s राइबोसोम्स के अंदर हमने देखा कि यहां पर हमने देखा ये जो यूनिट है बेटा, ये है लार्ज यूनिट, ये है स्मॉल यूनिट। ओके बेटा, ये कौन सा राइबोसोम्स है? 70s, 70s राइबोसोम्स है। अब जो लार्ज यूनिट है इसका नाम है 50s, 50s, और जो स्मॉल यूनिट इसका नाम है 30s। अब यहां पर मैथमेटिक्स मत लगाना बेटा, कभी इन दोनों का आप सम करो, सम करो तो कहोगे सर 50 और 30 तो 80 हो रहा है, आपने यहाँ पे 70 लिखा। तो ये बेटा ये उस बेसिस पे नाम नहीं रखे गए। ओके, आपने केमिस्ट्री में जो भी है आगे पढ़ोगे क्रोमेटोग्राफी। ओके बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशंस, ये प्रोसेस होती है बेटा। ओके, तो उनके बेस पे इनमें बताया गया कौन सा सब्सटेंस पहले सेटल डाउन होता है, किसका मोलिकुलर वेट हाई है, किसका, उसकी स्पीड के बेस पे बताया गया है। वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, वहां समझ में आएगा बेटा आपको। ओके बेटा, तो आप बस ये ध्यान रखो कि इनका सम नहीं करना है आपको। ओके, अच्छा बेटा, और जो 80s राइबोसोम्स है, 80s राइबोसोम्स वो कौन सी 2 यूनिट से मिलकर बना है? एक लार्ज यूनिट और एक स्मॉल यूनिट। ओके बेटा, तो 80s राइबोसोम्स में क्या आप देख सकते हो 70 में 10 प्लस हुए तो कितने हुए? 80 हुए ना, तो इसके यूनिट में 10 प्लस कर दो बेटा। 50 में 10 हुए तो कितने हुए? 60s, तो यहाँ पे आया 60s। 30 में 10 हुए तो कितने हुए? 40s, तो यहाँ पे आया 40s। इनका सम मत करना बेटा, ये तो फिर 100 हो जाएंगे बेटा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए 70s राइबोसोम्स में लार्ज यूनिट का क्या नाम है? 50s। स्मॉल यूनिट का क्या नाम है? 30s। 80s राइबोसोम्स में लार्ज यूनिट का क्या नाम है? 60s। स्मॉल यूनिट का क्या नाम है? 40s। ओके बेटा, अब आपसे पेपर में पूछेंगे कि 70s राइबोसोम्स कहां कहां पाया जाता है, तो आपको बताना है 70s राइबोसोम्स है फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि बैक्टीरियल सेल। फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मिल रहा है बेटा। ओके, और कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऑर्गेनेलीज है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वहां पर भी क्या मिलता है? 70s राइबोसोम्स, है कि नहीं? तो बताना है सम ऑर्गेनेलीज, कौन कौन सी बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कौन कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 70s राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल की कुछ ऑर्गेनेलीज है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर पाया जाता है 70s राइबोसोम्स, और प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है कौन? 70s राइबोसोम्स। 80s राइबोसोम्स कहां पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में। 80s राइबोसोम्स है
कहाँ मिलता है? एटीएस राइबोसोम्स में हम लिखेंगे, एटीएस जो राइबोसोम्स हैं ये फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इज दैट क्लियर बेटा? ओके बेटा। अब यहां पर एक क्वेश्चन और पूछते बेटा, पॉलीराइबोसोम्स किसे कहते हैं? पीएमटी में, नीट में पूछा गया है बेटा ये क्वेश्चन पॉलीराइबोसोम्स के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए बेटा पॉलीराइबोसोम को हम शॉर्टकट में हम कहेंगे पॉलीसोम। अब यहां पे बेटा नाम आ रहा है पोली का मतलब होता है मैनी, एक से ज्यादा। पोली मीन्स मैनी। ओके बेटा, मैनी राइबोसोम्स मतलब जो सिंगल मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए है, इस सिंगल मैसेंजर आरएनए से एक से ज्यादा राइबोसोम आकर के अटैच हो जाए, लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट, ये है राइबोसोम अटैच हो रही इसके साथ। जैसे एक धागा होता है उसके साथ कई मोती जुड़ जाते हैं तो एक माला बन जाती है बेटा, है ना? तो उसी तरीके से ही मतलब सिंगल मैसेंजर आरएनए से अटैच्ड हो मैनी राइबोसोम्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। ओके बेटा, इसमें हम कह सकते हैं कि मैनी राइबोसोम्स are attached to the single mRNA. mRNA means messenger RNA is called polysomes या polyribosome. Is that clear बेटा? Okay बेटा, very good. इसके बाद हम सेल के अंदर और आगे एंट्री करते करते अदर ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा। अब हम आते हैं सेल के अंदर, हम पढ़ते हैं, देखो बेटा यहां पर नाम आता है बेटा कि ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझो, एनसीईआरटी बुक में ऐसे नहीं दे रखा है। एक बार बेटा हमें इसको थोड़ा खोल के समझना है बेटा, फॉलो एनसीईआरटी बुक ही करना है बेटा। ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, इसके बाद आता है डिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, डिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। थर्ड आता है बेटा सेमी ऑटोनोमस। तो एनसीईआरटी बुक में ये वर्ड दिया हुआ है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। हमने बेटा देखा कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाई गई है, इन ऑर्गेनेल्स को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, डिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। अब यहां पे आते बेटा ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स का मतलब यहां पे क्या है? ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स का मतलब है जो अपना रूल खुद चलाती है, जो ऑर्गेनेल्स जो ऑर्डर देती है बेटा, और जो डिसाइड करती है कि सेल के अंदर कब कब क्या बनना चाहिए। ओके बेटा, और बेटा इसके हाथ में ये भी है कि सेल की डेथ कब होनी चाहिए, सेल की डेथ कब होनी चाहिए, सेल कब मरेगी कब नहीं मरेगी बेटा। ओके बेटा, इनमें जो कमांड दे रहे हैं बेटा, ओके, तो इन ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स में आते हैं न्यूक्लियस। ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है, इनमें एग्जाम्पल में कौन आते हैं बेटा? न्यूक्लियस ओके बेटा। डिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स क्या है? डिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है
कि न्यूक्लियस ने आदेश दिया राइबोसोम को आपको प्रोटीन बनाना है, राइबोसोम ओके ओके। इसने जो भी है न्यूक्लियस ने आदेश दिया किसको, गोल्जी बॉडी को, कि प्रोटीन की प्रोसेसिंग करनी है आपको। जो राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाए हैं उस प्रोटीन को एंजाइम में कन्वर्ट कर दो, गोल्जी बॉडी ओके, आदेश आया है ओके बेटा। तो मतलब ये अपना दिमाग नहीं लगाते, आगे से जो ऑर्डर आ रहा है उसको फॉलो करना है ओके बेटा। तो डिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज है, उसमें कौन सी ऑर्गेनेलिज आती है, जैसे राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है ओके बेटा। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज ये क्या है, जो भी न्यूक्लियस से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपको जो भी है ये जनरेट करना है ओके ओके। लेकिन बेटा ये अपना भी दिमाग लगाती है कि नहीं भाई, आपने बताया ये बनाना है, प्लस में मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी कुछ चीजें ऐड करती है बेटा ओके ओके बेटा। हाँ, तो ये सेमी ऑटोनोमस है ओके। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज है, इनमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इनमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है ओके बेटा। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज है, मेनली डीएनए कहां प्रेजेंट होता है, ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज में होता है। ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज में इसी के बेस पे क्या देता है, कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, ये करना है और ये जनरेट करना है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज है, इसमें खुद का डीएनए होता है, लेकिन इसका डीएनए जो है सभी काम नहीं कर पाएगा। ये डिपेंड करता है किस पे, न्यूक्लियस के डीएनए पे। तो 50% काम तो खुद करता है, बाकी 50% काम करने के लिए किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के डीएनए पे ओके बेटा। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज आती है, एग्जाम्पल दो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछ लेते एग्जाम के अंदर। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज में हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसमें दो ऑर्गेनेलिज आती है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और सेकेंडरी है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो लिखो बेटा, नोट करो, जो है फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों ऑर्गेनेलिज को क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज कहते हैं। इन दोनों ऑर्गेनेलिज के पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स होते हैं, दोनों ऑर्गेनेलिज के पास एंजाइम्स भी होते हैं। लेकिन ये दोनों ऑर्गेनेलिज 50% प्रोटीन तो सिंथेसाइज कर सकती है, बाकी अदर फंक्शन के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियस के डीएनए पे ओके बेटा। इसलिए मतलब इनको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। जैसे कहानी सुनो बेटा, कहानी सुनो, बायो के अंदर स्टोरी पे डिपेंड है बेटा, पूरा चैप्टर, पूरे टॉपिक, सब कुछ ओके। केवल ओनली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है बेटा, रट्टा नहीं मारना है, इंटरेस्ट लो। देखो बेटा, जैसे कोई बच्चा है घर के अंदर, 5 साल का है बेटा ओके, 5 साल का बच्चा है। अच्छा, उन्होंने जैसे वो मम्मी पापा जी से जिद करता है कोई भी सामान लेने के लिए, या स्कूल से बैग में खोल के देखा कि स्कूल से कुछ उन्होंने देखा कि चॉकलेट भी मिली हुई है, इसने स्टार आए हैं, ठीक है बेटा। उसने मम्मी जी को दिखाया, मम्मी जी ने कहा बेटा, अरे वाह बेटा आप तो पढ़ने लग गए हो। तभी वहां पे उसने कहा ये कार्ड भी आया हुआ है कि स्कूल में किसी का बर्थडे है, तो मम्मी जी मैं जाऊं क्या बर्थडे में। मम्मी जी ने कहा बिल्कुल आप जा सकते हो, और बेटा पापा जी से पूछ के जाओ, पापा जी जो है उसको ठीक है बेटा लेके चलता हूं। तो बेटा पापा जी ने जो है गिफ्ट अपनी मर्जी से दिया, बच्चे की मर्जी नहीं चलाई कि क्या गिफ्ट देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए ओके बेटा। तो पार्टी का फंक्शन चला तो बेटे को छोड़ के आया कि बेटा 1 घंटे में वापिस आ रहा हूं बेटा। मतलब उसने बच्चे के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग रूल नहीं चला रहे ओके बेटा। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब उसे पता है छोटे बच्चे को अभी इतनी ज्यादा इन्वायरमेंट की नॉलेज नहीं है, तो छोटा जो बच्चा है 5 साल का जो बच्चा है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, पेरेंट्स पे डिपेंड है ओके बेटा ओके। तो यहाँ पे हमने देखा ऑटोनोमस में ओके बेटा। और जो छोटा बच्चा, इसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आपकी एज का होता है 16 एज का, 17 18 इस एज का होता है बेटा। इस एज के बाद
कुछ डिसीजंस वो पेरेंट्स की मानता है, कुछ अपने डिसीजन भी लेने लग जाता है बेटा। ओके बेटा, थोड़ी थोड़ी उसको समझ हो जाती है क्या अच्छा है क्या बुरा है बेटा। ओके, तो ये सेमी ऑटोनोमस पेरेंट्स के ऑर्डर को भी फॉलो करता है, कुछ अपना भी दिमाग लगाता है बेटा। ओके, अच्छा बेटा, अब आगे बेटा आप मेहनत कर रहे हो, एग्जाम जो भी है क्लियर कर जाओगे बेटा, आगे डॉक्टरी कर रहे हो, एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी बेटा। होने के बाद आप खुद कमाने लग गए, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो पेरेंट्स को भी पता चल गया कि अब आप अपने फैसले डिसीजन खुद ले सकते हो। ओके बेटा, तो अब आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो पूरी तरीके से। ओके बेटा, तो यहां पर हम वो आते बेटा ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, आ रहा है बेटा समझ में। तो इसी तरह से सेल के अंदर है कि जहां पूरी तरह से डिपेंड है किसी पे। ओके बेटा, और या कुछ काम हम अपनी मर्जी से करते हैं, कुछ दूसरों की मर्जी से करते हैं बेटा, तो उसके बेस पे है बेटा। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आज की क्लास में बेटा नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके बेटा, बोर तो नहीं हो रहे बेटा? बोर नहीं हो रहा है कि नहीं बेटा? जीतने के लिए जुनून चाहिए। ओके, और जुनून के लिए जागना है हमें, और बेटा जागना है तो हमें देखना है कि रास्ते में कौन कौन सी रुकावट है, कौन कौन सी बाधाएं हैं, बैरियर है, कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, लेकिन बेटा चलना है। ओके बेटा, ना दौड़ना है ना रुकना है, बस चलते रहना बेटा। ओके बेटा, बोर मत हो बेटा, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है बेटा, तो जी तो जलाना पड़ेगा बेटा। हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके बेटा, वेरी गुड। अच्छा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया हम देखते हैं बेटा। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है कितनी मेम्ब्रेन से बाउंडेड है? 2 मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। हमेशा याद रखना बेटा, जिसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है उसको ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है बेटा, क्योंकि डीएनए जो भी कमांड है दूसरों को ऑर्डर देता है, काम करवाता है। ओके बेटा, तो जहां भी डीएनए प्रेजेंट होगा वहां पर कितनी बाउंड्री की जरूरत पड़ती है? 2 बाउंड्री। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, तो न्यूक्लियस कितनी मेम्ब्रेन से बाउंडेड है? 2 मेम्ब्रेन बाउंडेड है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है, कितनी मेम्ब्रेन से बाउंडेड है? 2 मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, कितनी मेम्ब्रेन से बाउंडेड है? 2 मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। इसके अतिरिक्त कोई और बाकी ऑर्गेनेल जो 2 मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है। ओके बेटा, कीप इट से पॉइंट याद रखना बेटा, लेकिन रट्टा नहीं मारना है। माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, मतलब 2 मेम्ब्रेन से बाउंडेड है बेटा। ओके, सेकंड चीज, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी करेंसी एटीपी की सिंथेसिस होती है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम एटीपी मील भी कह सकते हैं, एटीपी मील है। देखो बेटा, आपको जो भी कुछ भी चीज खरीदने के लिए, कोई भी सामान परचेज करने के लिए, अपने जो भी आवश्यक सामग्री है उनको परचेज करने के लिए या अपनी आजीविका को चलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? रुपए की, पैसे की, डॉलर की। अमेरिका के अंदर डॉलर है ना बेटा, कहां पर रूबीन बोलते हैं, तो इनकी जरूरत पड़ती है ना बेटा। इसी तरीके से जो एनर्जी है, जो एनर्जी करेंसी है, जो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो टूटता है तो एनर्जी प्रोड्यूस, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है? एटीपी की फॉर्म में। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में।
ओके बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी इकट्ठे होते जा रहे हैं तो एटीपी मील बोल रहे हैं। ओके बेटा, और एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब इस ए के साथ ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट अटैच है। 1 फॉस्फेट, 2nd फॉस्फेट, 3rd फॉस्फेट। ओके बेटा, और जब इनके बीच का बॉन्ड टूटता है तो क्या लिबरेट होती है, क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी रिलीज होती है बेटा। ओके, अच्छा बेटा आगे देखते हैं हम इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में और कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखते हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन आती है और चैम्बर्स। माइटोकॉन्ड्रिया 2 कंपोनेंट मेम्ब्रेन और चैम्बर से मिलकर बनी है। चैम्बर 2 होते आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। इंटरेस्ट लेके पढ़ो बेटा, इंटरेस्ट लेकर के। ओके, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। इसके बाद हमने देखा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन भी 2 है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में देखते हो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है ये कहीं कहीं पे क्या होती है बेटा? फोल्डेड होती है। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? फोल्डेड, फोल्डेड होती है। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होती है। फोल्डेड, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? क्रिस्टाई। फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है बेटा इनको कॉल्ड क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टाई। ओके बेटा, मैं यहां पर आपको कंसेप्ट समझाने के लिए हूं बेटा, बाकी तो ऑलरेडी बुक में सब लिखा हुआ है बेटा। लिखा हुआ वो टॉपिक कहना क्या चाह रहा है वो बेटा मैं सीक्वेंस की फॉर्म में आपको समझा रहा हूं बेटा। ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है बेटा। ओके, समझना है बेटा आपको इंटरेस्ट से। अच्छा बेटा, अब यहां पर ये चीजें जो बेटा मैं आपको बता रहा हूं सबको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा बेटा। लेकिन अभी और देखो बेटा इनमें फिर हमने देखा बेटा कि जो इसका इनर चैम्बर है, इनर चैम्बर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है बेटा। इनर चैम्बर में क्या भरा हुआ है बेटा? फ्लूइड। इसका जो इनर चैम्बर है वो फील्ड है, भरा हुआ है, फील्ड विद फ्लूइड। कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है किसमें? इनर चैम्बर में। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं बेटा? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। फील्ड विद फ्लूइड, इस फ्लूइड को कॉल्ड क्या कहते हैं बेटा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। एक बेटा हॉलीवुड मूवी है मैट्रिक्स, साइंस के ऊपर बेटा, साइंटिस्ट के ऊपर है। बहुत बढ़िया मूवी है। 3 पार्ट्स इस मूवी के बन चुके। ओके, उसका बेटा जो फर्स्ट पार्ट है अल्टीमेट है, 2 ग्रहों के बीच की कहानी है। मैंने बेटा अब से करीबन 8 साल पहले देखी थी मूवी। ओके बेटा, हाँ, तो यहाँ पर नाम आया मैट्रिक्स तो ध्यान में आ गई बेटा। ओके, तो साइंस के ऊपर है बेटा मूवी। ओके, मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इनर चैम्बर है उसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड का नाम है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है मैट्रिक्स के अंदर? मैट्रिक्स के अंदर हमने देखा इसके अंदर है सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ओके बेटा, और क्या पाया जाता है मैट्रिक्स के अंदर? मैट्रिक्स के अंदर 70s राइबोसोम्स, 70s राइबोसोम, सिंगल सर्कुलर डीएनए, 70s राइबोसोम पाया जाता है बेटा। कुछ आरएनए भी पाए जाते हैं बेटा, एंजाइम भी मिलते हैं।
ओके बेटा, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। और इसके बाद बेटा इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। ओके, देखो बेटा, सिंपल डायग्राम बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है बेटा। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन है, फोल्डेड है, ऐसे फोल्डेड है जैसे कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो बेटा। ओके ओके बेटा, या वो एक सेविंग करने को ब्लेड आती है ना बेटा, उस ब्लेड में आप अंदर की तरफ देखना ऐसे फोल्डिंग होगी स्ट्रक्चर्स। ओके बेटा, हाँ, तो बेटा हमने देखा ये क्या है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या बेटा, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। ओके बेटा, स्पेस को हम क्या बोलेंगे, आउटर चैम्बर। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये है आउटर चैम्बर, आउटर चैम्बर। ये क्या बेटा, इनर चैम्बर है, इनर चैम्बर है। और इस इनर चैम्बर के अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड तरल पदार्थ, फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, इनर चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड है इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहेंगे। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है बेटा। ओके, और इस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट है। हमने देखा 70S राइबोसोम्स है, ये डीएनए प्रेजेंट है, ये 70S राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखते हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, आरएनए प्रेजेंट है। और बेटा ये जो फोल्डेड है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टाई कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, क्रिस्टाई। यहाँ पे एक अलग से भी हम एक छोटा टुकड़ा दिखा देते हैं इस तरीके से बेटा, तो इस टुकड़े को हम क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टाई, जो फिंगर लाइक है बेटा प्रोजेक्शन। ये क्या बेटा, क्रिस्टाई है। अब हमने देखा बेटा ये जो इनर मेम्ब्रेन है, यहां पर छोटे छोटे जो भी है ऐसे पार्टिकल्स है, माइन्यूट हेयर लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स। क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीसोम। ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को बोलते हैं हम ऑक्सीसोम्स। ये ऑक्सीसोम्स है बेटा। अब इस ऑक्सीसोम को क्लियरली देखने के लिए हमने एक ऑक्सीसोम्स को हमने बाहर निकाल लिया बेटा। ये हमने ऑक्सीसोम को बाहर निकाला, इसको देखा, और तो ये ऑक्सीसोम में हमें हेड दिखाई दिया, ये हमें स्टार्च और ये हमें बेस। जो बेस है ये जो है कहां पर एम्बेडेड है, इनर मेम्ब्रेन में। और इसका जो ये हेड है ये किसकी तरफ है, मैट्रिक्स की तरफ प्रेजेंट है बेटा। ओके बेटा, इसको ऑक्सीसोम भी कह सकते हैं हम, इसको हम F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। याद रखना बेटा, एग्जामिनर इनमें से कोई सा भी एक नाम देख करके आपको कंफ्यूज कर सकता है बेटा। याद रखना है, ऑक्सीसोम भी नाम इसका, F1 पार्टिकल भी नाम है, एलिमेंट्री पार्टिकल भी इसका नाम है। कहां पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन पर। ओके बेटा, अच्छा जी। फिर इस ऑक्सीसोम का जो बेटा हेड है, हेड ऑक्सीसोम, देखो बेटा हमने देखा कि ये ऑक्सीसोम का हेड है बेटा, ये F1। जो बेटा बेस है ना, बेस जो एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर, इसको F0 पार्टिकल कहते हैं। इसको बेस को तुम क्या कहेंगे, F0 पार्टिकल। और जो उभरा हुआ भाग जो बाहर निकल रहा है बेटा, इस भाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कैसे कर देंगे हम बेटा, हम कहते हैं इसको F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल कहते हैं। तो बेटा इस हेड के सरफेस पे एक एंजाइम पाया जाता है बेटा,
हेड के सरफेस पे एक एंजाइम पाया जाता है जो एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है बेटा। क्या नाम इस एंजाइम का? एटीपी सिंथेटेज, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको एटीपी एज एंजाइम, इसको बोलते हैं एटीपी एज। हमेशा याद रखना बेटा, बायो के अंदर जहां भी लास्ट में एएससी एज मिलता है ना, वो एंजाइम होता है बेटा। प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, ओके बेटा, स्लाइवरी अमाइलेज। तो जहां पे भी एज वर्ड है वो एज किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है बेटा एंजाइम्स को। ओके बेटा, तो ये चीजें आपको बेटा पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा एक लाइन और ऐड कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया को साइट कहते हैं फॉर रेस्पिरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है? साइट है फॉर रेस्पिरेशन, साइट फॉर रेस्पिरेशन। ओके बेटा, साइट फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बेटा इस को डिटेल से दिया हुआ है, वहां पर हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। मैंने बताया ना, साइटोलॉजी है ये, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, किंगडम्स, सभी की एक चाबी है की है बेटा। तो यहां पर अगर आप सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है बेटा, इसके जो भी है लेक्चर, जो भी है कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं बेटा, क्योंकि ये जो चैप्टर बेटा कॉमन चैप्टर बेटा। ओके, अगर ये चैप्टर में कुछ कमी रह गई, नहीं समझ में आया, तो बेटा आगे के चैप्टर भी आपको कम समझ में आएंगे। ओके बेटा, हाँ बेटा, तो वहां पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर बेटा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनेलिज है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ऐसी कौन सी ऑर्गेनेलिज है जो ऑक्सीजन का यूज करती है? ऑक्सीजन का यूज करती है। तो बेटा ऑक्सीजन का यूज करेंगे मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी ऑर्गेनेलिज एक्सप्रेस करती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके बेटा, ऑक्सीजन का तो बेटा नोट कर लेना, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यूज किस ऑर्गेनेलिज में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ओके बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर बेटा वो डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी के ऊपर। जो सेल ज्यादा काम करती है बेटा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज्यादा पाई जाती है, मेन नहीं होती नंबर में। जो सेल कम एक्टिव है वहां पे कम पाए जाते हैं बेटा। ओके ओके बेटा, और जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किस, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किस साइंटिस्ट ने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व किस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था? बेटा हम सुबह सुबह वॉशरूम से आते हैं, है ना, हैंड वॉश करते हैं, पानी माउथ के अंदर लेते हैं और इस तरीके से करते हैं। क्या कर रहे हो? बोलो कूला कर रहे हैं, कोलीकर, कूला कर। तो कोलीकर नाम के साइंटिस्ट ने, किसने बेटा? कोलीकर। तो यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने? कोलीकर नाम के साइंटिस्ट ने। याद रहेगा बेटा ये नाम? कोलीकर। ओके बेटा, तो ये कुछ और भी मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया बेटा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में और अदर ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बेटा जितना भी जो मैंने पढ़ाया है अब तक 2 मिनट में उसको हम एक बार क्योंकि रिवाइज करते हैं, क्योंकि बेटा जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे ना बेटा उतना कंसेप्ट आपको हैंड टू हैंड याद हो जाएगा लेक्चर के दौरान ही बेटा। देखो बेटा हमने जो आज की क्लास है, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो सेल वॉल है, तो सेल वॉल भी अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? पेप्टाइड और ग्लाइकन से। फंजाई की सेल वॉल है वो चिटीन यानी कि काइटिन से मिलकर बनी हुई है। ओके बेटा, अच्छा बेटा, फिर हमने आज हमने पढ़ा राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलिज है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ओके बेटा, जो फिर हमने पढ़ा कि जो राइबोसोम्स है 2 टाइप्स के होते हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और कुछ ऑर्गेनेलिज के अंदर पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
अच्छा बेटा, इसके बाद हमने एक टर्म देखी पोलिसोम या पोलीराइबोसोम्स। उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा सिंगल मैसेंजर आरएनए से मैनी राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उसे बोलते हैं पोलिसोम या पोलीराइबोसोम्स। और बेटा याद रख लेना, पोलिसोम यानी कि पोलीराइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। कहां पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं पोलिसोम्स। ओके बेटा, वेरी गुड। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद बेटा हमने पढ़ा 70s राइबोसोम में कौन कौन सी यूनिट होती है? 50s और 30s होती है। 80s राइबोसोम उसमें कौन कौन सी यूनिट होती है बेटा? 80s राइबोसोम में होती है 60s और 40s। ओके बेटा, फिर हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, साइट फॉर रेस्पिरेशन कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, एटीपी मील्स कहते हैं। ओके, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है, उन फोल्डेड मेम्ब्रेन को क्रिस्टाई कहते हैं। ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा, ऑक्सीसोम के हेड पे एक एंजाइम पाया जाता है, एटीपीएज एंजाइम, जो एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इनर चैम्बर में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ओके बेटा, मैट्रिक्स के अंदर खुद मतलब डीएनए होता है, 70s राइबोसोम होता है, आरएनए होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम्स है, तो ये 50% प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकती है। ओके बेटा, बाकी 50% प्रोटीन की सिंथेसाइज करने के लिए किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियस के डीएनए पे। ओके बेटा, तो बेटा मैं आपसे बेटा ये कहना चाहूंगा बेटा कि पढ़ते रहिए, मन लगा करके रिवीजन करते रहिए, रिपीट करते रहिए बेटा। ओके बेटा, और हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करो बेटा। ओके, वेल डन। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।